नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तकाशी कोटेगावा की, जिन्होंने सिर्फ 9 लाख रुपए से 1100 करोड़ रुपए कमाए ट्रेडिंग करके। कोटेगावा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण आदमी जिसने अपनी सूझबूझ और रणनीति से शेयर मार्केट में तहलका मचा दिया। कोटेगावा की कामयाबी का राज क्या था? वो कौन सी ट्रेडिंग रणनीतियां थीं जिनकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली? आज हम कोटेगावा के 10 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सीक्रेट्स को जानेंगे। चाहे आप नए ट्रेडर हो या अनुभवी, कोटेगावा की ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोटेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। उन्होंने खुद सिर्फ 9 लाख रुपए से शुरुआत की थी। कोटेगावा का फोकस था छोटी रकम को सही तरीके से घुमाना, न कि एक ही बार में बहुत सारा पैसा लगाना। छोटी पूंजी के साथ आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि नुकसान भी सीमित होता है। इससे आपको अलग अलग रणनीति का मौका मिलता है और आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। एक बार जब आपको अपनी रणनीति पर भरोसा हो जाए तो आप धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। कोटेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पूंजी आपका दिमाग है, पैसा नहीं। जरूरी है कि आप मार्केट को समझें, सही स्टॉक चुनें और अनुशासन के साथ ट्रेड करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आप छोटी पूंजी से भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। कोटेगावा सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करते थे जो कुछ घंटों या दिनों में ही बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते थे। वो ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते थे जिनमें तेजी से ग्रोथ की संभावना हो, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज्यादा हो। उनका मानना था कि स्टॉक चुनते समय वॉल्यूम बहुत जरूरी है। वो ऐसे स्टॉक्स की तलाश करते थे जिनमें प्राइस बढ़ने से पहले ही वॉल्यूम में तेजी देखने को मिले। उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण सिग्नल होता था कि बड़े निवेशक उस स्टॉक में दिलचस्पी ले रहे हैं। कोटेगावा टेक्निकल एनालिसिस का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका फोकस हमेशा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर रहता था। वो कहते थे कि चार्ट आपको सब कुछ बता देते हैं, बस आपको उन्हें पढ़ना आना चाहिए। कोटेगावा मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। जब बाकी निवेशक घबराकर अपने स्टॉक्स बेच रहे होते थे, तब कोटेगावा सस्ते दामों पर स्टॉक्स खरीदते थे। उनका मानना था कि मार्केट क्रैश के बाद अक्सर तेजी आती है और जो लोग डर के मारे अपने स्टॉक्स बेच देते हैं वो बाद में पछताते हैं। इस रणनीति का एक उदाहरण है 2006 का लिवडोर स्कैंडल। जब यह स्कैंडल सामने आया तो जापानी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। बहुत से निवेशकों ने घबराकर अपने स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन कोटेगावा ने मौके का फायदा उठाया और सस्ते दामों पर स्टॉक्स खरीदे। जब मार्केट स्थिर हुआ तो उनके स्टॉक्स का दाम दोगुना हो गया। कोटेगावा का मानना था कि मार्केट में डर और लालच का बहुत बड़ा रोल होता है। जब निवेशक डरे हुए होते हैं तो वो भावनात्मक फैसले लेते हैं और सस्ते दामों पर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। कोटेगावा इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते थे और मार्केट क्रैश के दौरान खरीदारी करके मुनाफा कमाते थे। कोटेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में समय का बहुत महत्व है। वो कहते थे कि फास्ट फिंगर्स फर्स्ट, यानी जो तेजी से एक्शन लेता है वही जीतता है। इसलिए वो अपने ट्रेडिंग सेटअप को इस तरह ऑप्टिमाइज करके रखते थे कि वो कुछ ही सेकंड में ऑन ऑर्डर प्लेस कर सकें। कोटेगावा के पास मल्टीपल स्क्रीन्स होते थे और वो ऑर्डर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते थे ताकि वो बाकी ट्रेडर्स से पहले एक्शन ले सके। उनका मानना था कि अगर आपको कोई अच्छा मौका दिखाई देता है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना वो मौका हाथ से निकल सकता है। वो कहते थे कि ट्रेडिंग में एक सेकंड का भी फर्क बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और जैसे ही आपको कोई सिग्नल मिले आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कोटेगावा की एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी भी बाकी ट्रेडर्स से अलग थी। वो तब ट्रेड में एंट्री लेते थे जब बड़े निवेशक खरीदारी शुरू करते थे, लेकिन रिटेल निवेशकों को इसका पता नहीं होता था। इसके लिए वो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर बहुत ध्यान देते थे। जब कोटेगावा को लगता था कि रिटेल निवेशक खरीदारी शुरू कर चुके हैं और स्टॉक अपने पीक पर पहुंच गया है, तो वो मुनाफा कमाकर बाहर निकल जाते थे। वो कभी भी लालच में आकर ज्यादा देर तक ट्रेड में नहीं रुकते थे। कोटेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है मुनाफा कमाना, न कि स्टॉक को पकड़े रहना। वो कहते थे कि नो वन एवर वेंट ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट, यानी मुनाफा कमाकर कोई गरीब नहीं हुआ। कोटेगावा कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट का इंतजार नहीं करते थे।
वो अपना रिस्क कम करने के लिए स्टेजेस में एग्जिट लेते थे। उदाहरण के लिए वो पहले 30% स्टॉक्स थोड़े से प्रॉफिट पर बेचते थे, फिर 40% स्टॉक्स थोड़े ज्यादा प्रॉफिट पर बेचते थे और आखिर में बाकी के स्टॉक्स पीक लेवल्स पर बेचकर ट्रेड से पूरी तरह से एग्जिट ले लेते थे। इस स्ट्रैटेजी से कोटेगावा को 2 फायदे होते थे। पहला, इससे उनका रिस्क कम हो जाता था क्योंकि वो अपना सारा पैसा एक ही बार में दांव पर नहीं लगाते थे। दूसरा, इससे उन्हें मौके का पूरा फायदा उठाने का मौका मिलता था क्योंकि वो स्टॉक के बढ़ते हुए प्राइस का फायदा उठा पाते थे। कोटेगावा का मानना था कि ट्रेडिंग में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप लालच में आकर ज्यादा प्रॉफिट का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आपका सारा मुनाफा डूब जाए। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा कमाएं और अपना रिस्क कम करें। कोटेगावा का मानना था कि 80% ब्रेकआउट्स फेक होते हैं, इसलिए वो सिर्फ तभी स्टॉक खरीदते थे जब हाई वॉल्यूम उनके मूव को कंफर्म करता था। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा होता था लेकिन उसका वॉल्यूम कम होता था तो वो उसे खरीदने से बचते थे ताकि वो किसी ट्रैप में न फंस जाए। कोटेगावा कहते थे कि वॉल्यूम इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट, यानी वॉल्यूम मार्केट का ईंधन है। बिना वॉल्यूम के कोई भी मूव सस्टेनेबल नहीं होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके वॉल्यूम पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि उस मूव में ज्यादा लोगों की दिलचस्पी नहीं है और वो जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस मूव में ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है और वो आगे भी जारी रह सकता है। कोटेगावा कैंडल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके प्राइस ड्रॉप से पहले ही एग्जिट ले लेते थे। वो शूटिंग स्टार और बियरिश एंगल्फिंग जैसे कैंडल पैटर्न्स पर बहुत ध्यान देते थे। ये पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं कि बायर्स का मोमेंटम कम हो रहा है और सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। कोटेगावा कभी भी अपना पूरा प्रॉफिट रिस्क पर नहीं डालते थे। जैसे ही उन्हें कोई रिवर्सल सिग्नल दिखाई देता था वो तुरंत एग्जिट ले लेते थे। उनका मानना था कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, यानी पछतावे से बेहतर है कि आप पहले ही सावधानी बरतें। वो कहते थे कि ट्रेडिंग में आपको हमेशा अपने लॉसेस को कम से कम रखना चाहिए और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने देना चाहिए। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखेंगे तो आप लंबे समय तक ट्रेड कर पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। कोटेगावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मूव्स पर बहुत ध्यान देते थे। वो आइडेंटिफाई करते थे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कब एग्जिट ले रहे हैं। इसके लिए वो सडन वॉल्यूम स्पाइक्स पर ध्यान देते थे। अगर कोई स्टॉक लार्ज सेल ऑर्डर्स के साथ रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता था तो वो प्राइस ड्रॉप से पहले ही एग्जिट ले लेते थे। कोटेगावा का मानना था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास मार्केट की ज्यादा जानकारी होती है और वो अक्सर सही फैसले लेते हैं। इसलिए अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मूव्स को फॉलो करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कहते थे कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। कोटेगावा हर्ड मेंटालिटी से बचते थे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ट्रेड करते थे। वो लिक्विडिटी जोन्स को पहचानते थे जहां पर बिग प्लेयर्स बिना रिटेल ट्रेडर्स को पता चले बड़े बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे। इन जोन्स में प्राइस में अक्सर शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं। कोटेगावा का मानना था कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में गलत समय पर एंट्री लेते हैं और गलत समय पर एग्जिट लेते हैं। वो अक्सर भावनात्मक फैसले लेते हैं और अपने लॉसेस को बढ़ने देते हैं। इसलिए कोटेगावा रिटेल ट्रेडर्स से अलग हटकर चलते थे और स्मार्ट मनी को फॉलो करते थे। वो कहते थे कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यानी अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि आपको स्मार्ट मनी के साथ चलना है। दोस्तों, ताकाशी कोटेगावा की कहानी हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, जरूरी है कि आपके पास सही रणनीति हो। आप अनुशासन के साथ ट्रेड करें और आप अपने रिस्क को मैनेज करें। कोटेगावा की रणनीतियों को अपनाकर आप भी अपने ट्रेडिंग मुनाफे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स से बच सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सीखना कभी बंद नहीं होता है।
इसलिए हमेशा सीखते रहे, इम्प्रूव करते रहे और अपने गोल्स को अचीव करते रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।